जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह एक और लेटेस्ट और मनोरंजन भी है इस वीडियो में, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डीसी, आपको भी जय हिंद, स्वागत है तुम्हारा भी। दोस्तों, आज देखो दो क्लिप हमारे पास है। एक तो छोटा सा बस क्लिप है, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि जयशंकर जी मॉस्को गए, वहां उनका मुलाकात हुआ, प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनका मुलाकात हुआ और काफी सारे बातें हुई हैं। जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की भी बातें की गई है रशिया के साथ में, और मार्केट्स भी खोले जा रहे हैं। मतलब एक तरफ यूएस ने ये प्रेशर डाला कि नहीं नहीं, आपको रशिया से अलग होना है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सर जी, रशिया से तेल भी खरीद रहा है भारत, उसके बाद से और भी मार्केट खोले जा रहे हैं। डिफेंस डील भी पॉसिबल है कि होने वाला है। एंड बाय द वे, जो जेट इंजन का डील है भाई, आपने सुन लिया होगा कि अब सैफ्रॉन के साथ जो है वो डील वो लगभग जो है वो तय माना जा रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। लेकिन डीसी, इसी बीच चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया से होते हुए वहां पे पाकिस्तान भी गए। ठीक है, पाकिस्तान का हालत देखने गए कि भारत ने जो पानी, मतलब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने जो पानी वानी छोड़ा है तो सुरक्षित है, सब ठीक है कि नहीं है। और साथ ही साथ मतलब बोला जाए तो तोड़ने गए थे, एक्चुअली पाकिस्तान का पिछवाड़ा तोड़ने गए थे। क्योंकि भैया तुम लोग जो इन्वेस्टमेंट करा रखा है सीपेक के नाम पे, और वहां पे ना तुम सुरक्षा दे पा रहे हो, ना तुम आगे कुछ काम करवा पा रहे हो, और ऊपर से अमेरिका को बैठाने का प्लान में हो। ठीक है, तो इसको लेके हिलाली अमेरिका के बैठाने का नहीं, अमेरिका के सामने झुके जा रहे हैं। हाँ, झुके जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं तुम्हारे चैनल पे सुन रहा था चाचा का क्लिप, चर्ची चाचा का, जिसको हम आज शाम में लाइव करेंगे, तो वहां पे हम बताएंगे, मतलब रात के टाइम पे लोगों को दिखाएंगे। तो बकायदा ये बातें कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर में कि जो हमारी झुकने की अदाएं हैं उस पे सारे मुल्क फिदा है, उस पर सब फिदा हो चुका है। झुकने की अदा पे, खास करके 5 सितारा सिफा सलवार के झुकने की अदा पे सभी जो है वो फिदा है दोस्तों। खैर, थोड़ा सा मैं आपको दो क्लिप आपके सामने रखूंगा। पहले जरा रशिया के साथ जो बातचीत हुई है भारत के, उसके ऊपर पाकिस्तानी पत्रकार का क्या कहना है, जरा सा थोड़ा सा मनोरंजन के लिए आप जरा सुनिए एक बार उसको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हाइप आए तो प्रेस कर दीजिएगा, हाइप दे दीजिएगा, बिल्कुल मुफ्त है। और कमेंट करके साजिश, मतलब हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना है। और जल्द से जल्द दोस्तों, एक ऐसा जल्द से जल्द, हाँ जल्द से जल्द दोस्तों, वो जो डीसी के पीछे लगा हुआ है वो प्ले बटन मेरे इधर आ जाए और वहां से डीसी का नाम हट जाए। चलिए दोस्तों। जयशंकर जो ज़ाहिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इस वक्त मास्को में हैं, और मास्को में उन्होंने जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इंडिया और रशिया दोनों अपना जो बाहमी तजारती वालियम है उसके अंदर इजाफ़ा करेंगे। दो तरफ़ा तजारत के अंदर इजाफ़ा किया जाएगा, और साथ साथ पहले जो आर्म्स ख़रीदे जाते थे या सिर्फ तेल ख़रीदा जाता था, अब उसको बढ़ा के फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और टेक्सटाइल तक भी उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो आज इंडिया ने एक और गलती की है, जब बजाय इसके कि वो अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात ठीक करता, वो रशिया चला गया। रशिया जाके वो रशियन ब्लॉक के साथ खड़ा हो गया और उन्होंने कहा जी हम तो तेल भी आपसे ख़रीदते रहेंगे और उस तेल को बेचते भी रहेंगे, और साथ साथ आपसे असला भी ख़रीदेंगे और उस असले से अपनी फ़ौज को लैस भी करेंगे। और उसके साथ साथ अब जो नए सेक्टर्स हैं वो भी खोलेंगे, फार्मास्यूटिकल है, ज़राअत है और टेक्सटाइल है। ये ज़हन में रखें कि ये तीनों चीज़ें ज़राअत से रिलेटेड हो, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो या टेक्सटाइल से। इससे पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो था वो इंडिया का अमेरिका के साथ था, तो उसको रशिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने अमेरिका के साथ टकराने का, ये लड़ने का फैसला कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सका, क्योंकि ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है, जब आप उसे सुर्ख रुमाल दिखाते हैं या उसके सामने आप खड़े होने की कोशिश करते हैं और या मामलात को सेटल नहीं करते या उसे एक पॉलिटिकल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, बुली करते हैं या कोनी मारते हैं, तो फिर ट्रंप बड़ा खौफनाक साबित होता है। देखो, इसका बड़ा डीप मतलब है, दिस इज का बड़ा डीप मीनिंग है भाई, तुम बताओ। नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, अगर इंडिया ने गलती की है तो पाकिस्तानी, तुम्हें तो खुश होने की जरूरत है। ये इसका मुंह क्यों उतरा हुआ था, पहले ये बता दो पूरी वीडियो में। वैसे तो ये मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता है। हाँ? नहीं, इसको लगा डीसी, जिस तरह से पाकिस्तान गया था ना, इमरान खान गया था वहां पे, और एब्सोल्युटली नॉट कह के आया वहां से, फिर वहां पे रशिया गया, देन उसके बाद से वो आज तक जेल में है, और पता ही है क्या हो रहा है उसके साथ में। तो इसको लगा कि यार ठीक है, अब तो भारत झुक जाएगा ट्रम्प के सामने में। लेकिन देखो, इसने एक बात अच्छी कही यहाँ पे कि ट्रम्प के सामने जो खड़ा होता है ना, उसका हाल ठीक नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं इसने आसिम मुनीर का हाल तो देखा है डीसी, बंद कमरे के अंदर में, है ना। हाँ, वही वाली बात साबित हो गई ना, चर्ची चाचा वाली बात साबित हो गई ना। दोनों बात साबित हो गई।
सिंपल बात है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप है जो आपको मैं रात को दिखाऊंगा, आज लाइव करेंगे तो, कि चचा वहां पे बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है, चरसी चचा जो है दोस्तों इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की झुकने की अदाएं बहुत अच्छी हैं। और देखो ये पत्रकार भी यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ट्रम्प के सामने खड़ा होंगे तो इसका मतलब क्या है, झुकना है आपको वहां पे, ठीक है, करेक्ट। और बाकी आप पता ही दोस्तों क्या आपको पाकिस्तान क्या झुकता है, क्यों झुकता है। खैर ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर में आजकल मीठे बहुत ज्यादा है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार इस पे अपडेट कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे अब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी जो गए हैं पाकिस्तान, जो कि अब वापस आ चुके हैं, उनका मामला वहां पे क्या हुआ है जरा वो आपको थोड़ा सुनवाते दोस्तों। इसके लिए हम चलेंगे अभी हिलाली के पास, और एक क्लिप हमारे पास है हिलाली का। हिलाली बड़ा नाराज नजर आ रहा है डीसी, इस बात से हिलाली नाराज है, सुनिए जरा क्या कह रहा है। अफगानिस्तान को करीब ला पाएगा, जबकि पाकिस्तान तालिबान पर ज़ाहिर इल्ज़ामात लगाता रहा है। ग्रीवेंसेस भी हमारी और बड़ी जनवन ग्रीवेंसेस हैं कि वो दहशतगर्द गिरोहों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देते हैं, और फिर तालिबान को भी पाकिस्तान से कुछ ग्रीवेंसेस है क्योंकि अफगान महाजरीन के हवाले से बात करते हैं कि जी उनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। अब अगर आदाद शुमार हम कुछ देखें तो ज़ाहिर बलूचिस्तान और KP के इलाकों में जहाँ पर CPAC का असर व रसूख भी है, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ब्रीचेस भी सामने आई हैं और बहुत सारे हमलों में चीनी बाशिंदे भी हलाक हुए, जिस पर ग्रीवेंसेस सामने आती रही हैं। चाइनीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, इसकी कितनी अहमियत है। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक सालिसी की कोशिशें की जा रही हैं चीन की जानिब से। अभी अगर आप हालिया में यानी देख लीजिए, अभी आपको पता था कि रूस जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और रूस के दरमियान, लेकिन हम अलास्का की मीटिंग देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि गलवान वैली में, ये 2020 की बात है, जिसमें कि चाइना और इंडिया जो है वो बाकायदा तौर पे गुत्थम गुत्था कॉम्बैट फाइटिंग होती है, और वो यूँ समझ लीजिए कि 40-42 साल से पहले भी देख लें तो इतनी बड़ी जंग नहीं हुई जितनी कि गलवान वैली में हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि चाइना और जो है भारत उसके दरमियान। अब देख लीजिए अमेरिका और पाकिस्तान के जो हालिया हफ्तों में और महीनों में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये है एजेंडा नंबर 1। अच्छा, उसमें पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने बताना है कि भाई हम चाइना को जो है ना, हमारा चाइना का जो हिसाब किताब है वो टोटली, वो डायमेंशंस ही मुख्तलिफ हैं, वो बॉल गेम ही डिफरेंट है। पहला ये। दूसरा ये कि चीन और अच्छा एक बात मुझे यहाँ पे लेकिन समझ में नहीं आता, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा चाइना वाला दोस्तों जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे अगेन मैं वही एक सवाल बनता है दोस्तों कि कोई पाकिस्तानी ये बताए कि अमेरिका पाकिस्तान में क्या करने आना चाहता है और चीन पाकिस्तान में क्या करने के लिए बैठा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि अलग है, हम बताएंगे अमेरिका को नहीं जी हमारा चाइना से बड़ा डिफरेंट है, हम चाइना को बताएंगे नहीं जी हमारा अमेरिका से बड़ा डिफरेंट है। डीसी कोई भी लेवल पे डिफरेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान में इंटरेस्ट अमेरिका को भी है, KPK में इंटरेस्ट अमेरिका को भी है, चीन को भी है ना। ये बेवकूफ बनाते हैं अपने पाकिस्तानी अवाम को। इंडिया के ताल्लुकात जो अभी अच्छे हो रहे हैं, और उसमें हमें पता लगा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे, बॉर्डर इश्यूज पे जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई है, और बाकायदा तौर पे ऐलान किया है न्यू दिल्ली ने कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है, आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं। तो ये आया आपका टॉपिक नंबर 2। तीसरा, पाकिस्तान और इंडिया ने अभी एक जंग की है, सख्त किस्म के हिसाब किताब चल रहे हैं, क्लैशेस हैं, और उसके बाद ये है कि सिंध तास मुआहदा, और उसके बाद आपका जो यानी पानी बंद करने का और खित्ते में टेंशन, ये तीसरा। चौथा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिसका आपने जिक्र किया है, उसकी वजह क्या है, क्यों चीन इंटरेस्ट लेता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है देता हो, उनके हालात ठीक हों। इसलिए कि चीन का मकसद जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है
कि इस खित्ते में, ये जो सी पैक की आप बात कर रहे हैं, इस खित्ते में अमन होना चाहिए। हिलाली साहब, ये जो ऑप्टिक्स हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के, यानी एक तरफ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, गर्मजोशी देखने में आ रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी, अब चाइना का विजिट था पाकिस्तान में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बीजिंग जाना है कुछ दिन बाद। तो ये जो एक न्यूट्रल बैलेंस नजर आ रहा है, आपको ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना पॉजिटिव लग रहा है? मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, कोई खास चीज ऐसा नहीं हो रहा है जिससे मैं खुश हूँ। अच्छा। या पाकिस्तान खुश हो सके, इसलिए कि आप देखिए तो सही, ये कब से चल रहा है ये पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एक विजिट उधर, इनका एक मीटिंग तो हो गया है। क्या ये TTP का जो मसला है, दिस इज द फॉरमोस्ट इश्यू फॉर पाकिस्तान। भाई खुदा के लिए कुछ कम हुआ है क्या? सेफ हेवन वो नहीं दे रहे क्या? उन्होंने पकड़ के निकाला है उनको? मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूं। और जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा। डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में कंटिन्यू करेगा, अमन नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और खास तौर KP के एरियाज में अगर इन लोगों को रोका नहीं, और चीन देखिए, चीन को अभी खासा प्रेशर लाना चाहिए अफगानिस्तान। कौन इन्वेस्ट करेगा अफगानिस्तान में अगर चीन ने नहीं किया? और चीन से ज्यादा कौन करेगा, और चीन से बेहतर कौन करेगा? हु विल बी मोर फ्रेंडली टू अफगानिस्तान देन चाइना? क्या अमेरिकन आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे। और अगर इंडिया उधर आ जाए तो हम खुश नहीं होंगे। भाई देखो, नहीं होगा, हिलाली का भी कुछ नहीं होगा भाई। यार मुझे तो DC कभी कभी ये लगता है ना कि देखो, चीन से तो, चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पहले मीटिंग हो चुकी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीन, जिसने इन्वेस्टमेंट लगभग $60 बिलियन से अधिक कर दिया है पाकिस्तान के अंदर में, वो इस बात को लेके काफी ज्यादा कंसर्न है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान बोलता है देखिए ये तो अफगानिस्तान की वजह से नहीं हो रहा सीपैक हमारा, ठीक है। तो चीन ने भी बोला होगा ठीक है बेटे, तू तो कुछ कर नहीं पा रहा, ऐसा करते हैं अफगानिस्तान को भी लेके एक बार बैठ जाते हैं। अब ये दूसरा मीटिंग हो गया, इसके बाद देखना ये मामला फ्लॉप होगा, चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार जाने वाला है। इसीलिए चीन भी चाह रहा है कि भारत से रिश्ते ठीक करे ताकि कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए। जो गया वो तो गया। वो भी बात ठीक है, लेकिन गौरव भाई मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, आप देखो ना कि चाइना भी जैसे अकेले में जाता है, कई बार ये जाता है अफगानिस्तानी जो मिनिस्ट्री उनसे मिलते हैं ये लोग जाके। मुझे लग रहा है ये मतलब अंदर बैठ के पर्दे के पीछे ये बोलते होंगे कि भाई पाकिस्तान को ऐसे ही ठोकते रहो। इसकी वजह भी हमारे लोगों को मरवाया इसने ऊपर से। हाँ, एक तो देखो, एक तो सबको पता है यार क्या। अच्छा ये बताओ यार, जब DC सभी को दिख रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया, ठीक है। अच्छा धोखा क्या दिया? अमेरिका ने का इस्तेमाल हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो वाला पॉलिसी रहा अमेरिका का भी, सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या, चीन को नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अमेरिका ने जैसे थोड़ा सा हड्डी क्या डाला, चाटने चला गया पूरा का पूरा पाकिस्तान वहां पे अमेरिका में। तो चीन को भी तो अपना इंटरेस्ट देखना है ना भाई साहब। तो ये कहीं ना कहीं सही बात हो भी सकता है यार कि चीन ही कहीं देता हो अफगानिस्तान को ग्रीन सिग्नल कि भाई ठोको इनको, बजाओ इनका। अरे देता होगा ना सर, तभी तो चाइना की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को इस रीजन में। बात तो समझो। नहीं तो और ये तो कब अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाए अब पाकिस्तान। और दोस्तों अगर अमेरिकन अगर आ भी गए बीच में, ठीक है, आई थिंक मेरा फ्रेम थोड़ा कट रहा होगा, रियली वेरी सॉरी, कनेक्टिविटी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर मेरा कहना, अगर अमेरिका आ भी गया DC, तो क्या चीन तालिबान का इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिकन को? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल उनका इन्वेस्टमेंट खराब करने में, है ना? करेगा। तो ये गेम जितना आसान लग रहा है ना पाकिस्तान को कि यार ये तो आराम से आएंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे, $2-2 बिलियन हर साल बनाएंगे, ये बस पाकिस्तानी जनरल्स झुकेंगे, झुक के पैसा कमाएंगे और निकल लेंगे पाकिस्तान से। देखना सर, बहुत बुरा फंसने वाला है पाकिस्तान। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द चाइना की तरफ से भी कुछ बयान आने वाले हैं कि भाई हमने जो इतना लोन दिया है उसको जल्दी वापस करो। पाकिस्तान पे देखना प्रेशर रहेगा, बहुत जल्द प्रेशर आएगा। मुझे भी लग रहा है यार, जितना कुछ $1,25,000 ट्रिलियन का खजाना मिला है तो उसमें से कुछ पैसा दे दो भाई हमें, हमारा जो से पीक लिया है। हाँ सही बात है, जो मीठे तेल निकल रहे हैं उसको बेचो और पैसा दो हमें भाई साहब। हाँ। सही बात है, ये लोन रिकवरी होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि चीन अपना पेमेंट छोड़ देगा, बोलेगा देखो हमने जो करना था कर दिया, खो तो कुछ रहा है नहीं, अब या तो हमें जमीन दे दो पूरा का पूरा या फिर हमारे पैसे वापस करो। मेन वजह ये है ना गौरव भाई कि तुम यार हमें छोड़ के अमेरिका को बैठा रहे हो,
अपने देश में। अपने देश में क्या, बलूचिस्तान में, इनका देश नहीं है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अमेरिका को बता रहे हो, हमें मतलब बाहर कर रहे हो, इसका मतलब ये है। तो भाई हमने तुम्हें जो दिया है वो हमें वापस करो हमारा। तो तुम तो अब पैसे वाले अमीर मुल्क बन गए, अमीर मुल्क हुआ है। सही बात है यार, अब तो तुम कुछ टाइम बाद हमें भी कर्ज दोगे यार, तो हमारा पैसा वापस कर दो यार। सही बात है। तो दोस्तों हमें तो यही लगता है यार कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द पाकिस्तान का होने वाला है बहुत गंदा वाला बेड़ा गर्क, और बहुत भयंकर होने वाले ही है। जियो पॉलिटिक्स है, टाइम लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 4-5 महीने 6 महीने लास्ट। देखना ये पाकिस्तानी सर पकड़ के रोएंगे, सर पकड़ के। सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। चलो गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। रात में लाइव करेंगे और आप सबको भी उस लाइव में ऐड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।